পড়ছি পড়ছি না, মাস্ক পড়েননি কেন এতক্ষণ? এখন শুনে মাস্ক পড়ছেন কেন বলুন? হ্যাঁ বলুন বলুন, আপনি বলুন। হ্যাঁ আমার ইচ্ছা। হ্যাঁ আপনার ইচ্ছা? দাঁড়ান, আপনাকে দেখা হচ্ছে, দাঁড়ান খবর দিচ্ছি, দাঁড়ান। এই যে একজন মাস্ক ছাড়া, এই যে একজন মাস্ক ছাড়া, এই যে একজন মাস্ক ছাড়া, এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে आप मेरा पिछला वाला ब्लॉग जाके देख सकते हो, वहाँ पे देखोगे ये चुगलबाजी जो मैंने कहा था, प्रैंकिशनेस चाय की दुकान पे, ये वही चाय की दुकान है, यहाँ फिर प्रैंकिशनेस हो रहा था, मास्क को लेकर प्रैंकिशनेस हो रहा था। और ये चाय वाला जो खुद है, ये जो चाय वाला खुद है, ये खुद कर रहा था। ये चाय वाला ये रहा। बता दूं ये मेरा सब्सक्राइबर भी है, बहुत पुराना सब्सक्राइबर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है एच सोम, और मैं आपका दोस्त सोम। आज तारीख, लाइट थोड़ा कम मिल रहा होगा आप लोगों को, तारीख है आज 4 अक्टूबर। आज काली पूजा है, तो मेरे घर के सामने ही काली पूजा हो रहा है। मैं वहाँ चलिए आप लोगों को लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि बच्चे कैसे काली पूजा मना रहे हैं। बच्चे नहीं हैं, बूढ़े भी हैं, मतलब मेरे जैसे बूढ़े नहीं हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। जूता আছে पूजा का टाइमिंग इस बार पड़ा है शाम को ही, शाम को 6 बजे करीब। अभी घड़ी में 6 बज रहा है, 6 बजे करीब पूजा का टाइमिंग है। और पंडित जी यहाँ पे आ चुके हैं, आप जैसा कि देख रहे होगे, शायद पंडित जी आ चुके हैं। ये जो आपने देखा अभी, ये तो था बच्चों द्वारा संचालित। अभी बड़ों द्वारा संचालित यहाँ पे आप देखोगे दो है बड़ों, ये पीछे ये बड़ों द्वारा संचालित, एक ये है और एक वो उधर है। जो कि मैदान में बना हुआ है, मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ। ये जो फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड के एक किनारे ये बना हुआ है पंडाल। एक्चुअली जो दुर्गा पूजा पंडाल था, जहाँ पे था, ये वहीं पे बना हुआ। ये रहा एक और। अच्छा, यहाँ जो आप देख रहे हो ये पंडाल, यहाँ से डायरेक्टली आपको सीधा दिखाऊं तो एक और पंडाल है उधर। चलिए उसको भी देख कर आता हूँ। मूर्तियाँ छोटी सी है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मैं जूता पहना हुआ हूँ। छोटी सी मूर्ति है और अल्पना किया हुआ इधर।
और इधर सब पूजा, ये यहाँ पे जो देख रहे हो ये सब पूजा की सामग्री वगैरह है। पूजा की सामग्री यहाँ रखी हुई है, देख रहे हो आप। और यहाँ पे जो मूर्ति पंडाल जो है, पंडाल छोटा सा बनाया गया है, काफ़ी छोटा सा है लेकिन ओवरऑल अट्रैक्टिव है। तो चलिए आगे और कहीं है तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर बंगाल में जो पूजा, काली पूजा की सजावट देखिए यहाँ पे। ये जो स्ट्रिप है ये सीधा बाघा जतीन मोड़ की तरफ जाता है। तो इस स्ट्रिप में कुछ फेमस काली पूजा होते हैं, जिसकी सजावट आप ये देख रहे हो यहाँ पे सजाया हुआ है। ये जो ऊपर यहाँ जो बैनर वगैरह देख रहे हो, ये सब देख रहे हो। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं वहाँ जा रहा है। और ये बंदा ये एकदम बंगाली वेशभूषा पहना हुआ है। लंबी चौड़ी है, काफी ऊंची है। और मूर्ति कुछ इस तरीके का है, पंडाल कुछ ऐसा बना हुआ है। चलिए, अच्छा ये ढाकी महाराज है। ढाक कुछ ऐसा होता है। और ये जो मैं अभी देखने जा रहा हूँ ये श्री कॉलोनी सबूज संघ का पूजा है। ईश्वर भी माँ के आगे विवश है। अच्छा, इस एरिया का सबसे फेमस काली पूजा, दैट इज दिस वन। ये मैना क्लब है। मैना क्लब का ये काली पूजा है, बहुत ही फेमस है। चलिए एंट्री करते हैं, देखते हैं। इस बार तो कुछ हल्का फुल्का लग रहा है इस बार कुछ। ओह, सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था।
अच्छा, इनका थीम कुछ इस तरीके का है, गांव और गांव से रिलेटेड है। यहाँ जैसे माँ पूजा करती हुई, बच्चा खेलता हुआ, इधर इधर उधर घर के सामान वगैरह रखे हुए हैं पहले। मतलब बंगाल का जो पहले का परिदृश्य था वो यहाँ पे लाया गया, वो दर्शाया गया है। देखिए माँ की जिम्मेदारी कितनी होती है वो दर्शाया गया है। अच्छा, एंट्री इधर से है और निकलने का वो इधर है जरिया। सत्ताईसोत्तो, ये जो यहाँ पे आप जो देख रहे हो लिखा हुआ है सत्ताईसोत्तो, बंगाली में लिखा हुआ है। सत्ताईसोत्तो मीन्स आपके आसपास का जो माहौल है, मतलब माँ के आसपास का, यहाँ कहने का ये मतलब है माँ जो होती है, माँ के आसपास का जो माहौल है वही सच है, वही सब कुछ है। माँ, हर घर में माँ एक दूरी होती है, मैं आपको क्या बताऊं। माँ धुरी होती, केंद्र बिंदु जिसको कहा जाता है। तो चलिए इधर भी आगे चलते हैं, देखते हैं। और देखिए खाने के लिए खिचड़ी, सब लाइन लगा के खिचड़ी खा रहे हैं। चलिए देखते हैं इधर भी है कि नहीं। ये भी पॉज कॉलोनी है और ये रहा हनुमान मंदिर। तो यहाँ तो होना ही चाहिए। इस घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये देखो। अच्छा, यदि की और कोनो पैंडल नहीं ना? যাবেন কোথায়? না প্যান্ডেল দেখতেই যাব অনেক কাল। আপনি এই বড় পুজো এদিকে কিছু নেই, এই এমনি গলির পুজো ছোট ছোট। আচ্ছা, এই রাস্তাটা দিয়ে সোজা চলে যান একটা পেয়ে। এটা দিয়ে যে বাইরে না ডান দিকে গেলে সমাজসংঘ ময়নাক আছে না? হ্যাঁ, মৈনাক সমাজসংঘ ওদিকটা আছে, ওইটা দিয়ে এগিয়ে তাই এদিক যেতে হবে। ছোট ছোট পুজো, বড় পুজো ওই ময়নাক সমাজসংঘ। এই রাস্তাটা উঠে। আচ্ছা আচ্ছা, এদিকে বড় পুজো বলতে ময়নাক আর সমাজসংঘ, আর এমনি ছোটখাটো পুজো। ओके ओके ओके। यहाँ के जो लोकल लड़के, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इधर कुछ ऐसा है नहीं, जो है वही जो मैंने आपको दिखाया, समाज संघ और मैनाक। लोगों को ठंड लगने लगी है, हाफ स्वेटर मफलर वगैरह निकाल के पहन रहे हैं, और अभी तक मैं सिर्फ टी शर्ट में हूँ। ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये जो देखा आपने घर, इस घर की शूटिंग होती है यहाँ पे, सीरियल वगैरह फिल्म वगैरह में सिर्फ फ्रंट में शूटिंग होती है। चलिए इधर देखते हैं, इधर कुछ है तो चलते हैं, देखते हैं। लग तो रहा है इधर एक है। इस गली में एक्चुअली
मैंने आपको बताया ना कि काली पूजा गली मोहल्ले में, गली में, नुक्कड़ों में इतना ज़्यादा होता है यहाँ पर, क्या बताएं। ये रहा, एक छोटा सा है, अच्छा उधर भी एक है, तो ये रहा। हाँ, सिंपल सा पंडाल है। एक चीज तो दिखने को मिला है इस बार कि पूजा में भी कोविड की छाप दिखने को मिली है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि मेरे मोहल्ले के 2-3 किलोमीटर के दायरे में, पेरीमीटर में कुछ एक काली पूजा के पंडाल थे, जिनको मैं खुद किया था और आप लोगों को भी दिखाया कि भी हाँ ये पंडाल है। इनमें से 2-3 पंडाल ऐसे थे जो थीम से रिलेटेड थे, और इनमें से एक पंडाल को तो अवार्ड भी मिल चुका है। इस बार थीम से रिलेटेड है इसलिए अवार्ड भी मिल चुका है, और फेमस भी है काफ़ी, इस इलाके में काफ़ी फेमस भी है, पेपर वगैरह में भी छप चुका है उनके बारे में। मैनाक क्लब का नाम ही मैं बता देता हूँ, मैनाक क्लब है यहाँ पे। तो ये थी काली पूजा की कहानी। मैं रात को जब हॉपिंग करने निकला, पंडाल देखने के लिए निकला, तो कुछ ऐसा नज़ारा था जो कि मैं आप लोगों को दिखाया। अब आप लोग आगे देखेंगे, आप लोगों को कैसा लगे ये तो मैं बता नहीं सकता। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर मिलना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ, फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।